इतना तो करण और अर्जुन की माँ भी नहीं रोई थी जितना तुम कमेंट बॉक्स में रो रहे थे गोजो के मरने पर। हाँ, थोड़ा दुखी मैं भी था, पर मुझे गुस्सा नहीं आया उन लोगों पर जो गोजो की मौत पर हंस रहे थे, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 72, जहाँ तोजी गोजो को मार देता है, उसके गले में नाइफ घुसाकर लगभग तोजी गोजो को 2 हिस्सों में चीर देता है। उसके अगले ही चैप्टर में तोजी अपना मिशन कंप्लीट करता है, उस स्टार वेसल को मारकर और गेतो को ठिकाने लगाकर, और ये सारी चीजें कंफर्म कर रही थी कि गोजो मर चुका है। लेकिन चैप्टर 74 हम गोजो को जिंदा देखते हैं और गोजो तोजी से कहता है तुझे मेरे सर को खत्म करना था अपने कर्स टूल से। और ये बात गोजो कोई हवा में नहीं कर रहा था, क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक और ऑलमोस्ट हर कर्स टेक्निक ब्रेन में स्टार्ट होती है, इसलिए गोजो इतने बुरे हाल में भी खुद को हील कर पाया। चाहे उसे ये करने में एक पूरा चैप्टर लगा था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया था। तो हम इस बार भी कह सकते हैं गोजो खुद को हील कर सकता है, क्योंकि उसका सर अभी भी सही सलामत है और पहले से कई ज्यादा अच्छी पकड़ है रिवर्स कर्स टेक्निक पर। लेकिन फिर भी ये एक आधी ही बात है इस रिसेंट चैप्टर की तरह, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्ट गोजो मरा हुआ दिखाया जाता है, जबकि इस चैप्टर से पहले राइटर खुद कह रहा था गोजो जीतने वाला है। तो बीच में गोजो की मौत कहां से आ गई? तो यहाँ आता है ह्यूमन इमोशन, जिससे गेगे अकुतामी हमारे साथ खेल रहे हैं, जिसे हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। क्योंकि जेजे के कम्युनिटी में बात चल रही थी कि गोजो मरेगा सुकुना वर्सेस गोजो में, क्योंकि गेगे अकुतामी उससे हेट करते हैं, और जो यूजी है मेन कैरेक्टर, वो सुकुना को मारकर अपना रोल पूरा करेगा मेन कैरेक्टर होने का। पर फिर भी यहाँ एक बात आती है, अगर यूजी मेन कैरेक्टर है तो उसे मेन विलन को मारना चाहिए, जो है केन जाको, क्योंकि ये सब उसी ने ही किया है, ना कि सुकुना को मारना चाहिए। और बात रही गेगे अकुतामी की गोजो को हेट करने की, तो उन्होंने ये भी कहा था उन्हें गोजो के अंदर बुद्धा दिखता है, तो वो गोजो को इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकते हैं। और इसी चीज का फोर्स शेडोइंग भी इन्होंने इस चैप्टर में करा है, जिसमें हमें लोटस दिखाए गए हैं, यानी कि कमल के फूल, जो बुद्धिज्म में रीबर्थ को सिंबलाइज करते हैं, यानी कि गोजो वापस से रीबर्थ ले सकता है। और इस चीज को फिर से कंफर्म करा जाता है गोजो के सबको फेयरवेल कहने से। अगर गोजो मर चुका है तो उसे भी उन मरे हुए लोगों के साथ रहना चाहिए, जबकि वो उन सबको बाय बोलकर कहाँ जा रहा है। उसके अगले ही पैनल में हमें गेगे अकुतामी गोजो को दिखाते हैं, जिसका ये भी मतलब हो सकता है कि गोजो की कॉन्शियसनेस वापस से आ चुकी है, क्योंकि इसके कुछ पैनल्स नीचे हमें हल्का सा हंसता हुआ गोजो दिखाया जाता है। अब मैं यहाँ इतना भी श्योर नहीं हूँ कि वो हंस ही रहा है, क्योंकि ये बातें चल रही है जेजे के कम्युनिटी में। इसके बाद हमें द गॉड ऑफ थंडर काशिमो आता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि काशिमो को भी अपना रोल पूरा करना है ना, इसलिए जो है सुकुना से लड़ना। इससे 2 चीजें होंगी, काशिमो के कैरेक्टर को एक अच्छी एंडिंग मिलेगी, जो होगी सुकुना से लड़ते वक्त मर जाना। बाकी तुम इन 2 चीजों को भी मार सकते हो। और दूसरी चीज होगी गोजो को इनफ टाइम मिल जाएगा हील करने का, जिसके बाद मैं भी वो सुकुना को हरा दे। और जो बात चल रही थी गोजो अपनी सारी कर्स एनर्जी खो देगा इस लड़ाई में सुकुना को मारकर, और जो उसकी इच्छा है एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना, और वो भी लगभग इस एंडिंग के साथ पूरी हो जाएगी। सुकुना और मेयुमी का भी एंड हो जाएगा, और यूजी आने वाले वक्त में केनजाकू को मार देगा और मेन कैरेक्टर होने का धर्म निभा देगा। और इस एंडिंग से ज्यादातर लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर गेगे अकुतामी को हम सबको सेटिस्फेक्शन देना होता तो वो मांगा नहीं, कुछ और बना रहे होते हैं।